एक 5 साल का लड़का अपने ही गांव में एक घर के सामने खड़ा हुआ होता है और एक व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है। पीछे पीछे उसके घर वाले जब आते हैं तो वो लड़का उस व्यक्ति से कह रहा था कि आखिर मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुमने मुझे बेवजह क्यों मारा, गलती तुम लोगों की थी और तुमने मुझे फिर भी मारा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इसका दंड जरूर भुगतोगे क्योंकि मैं बेकसूर था, तुम मेरे ऊपर चढ़े थे, मेरा कोई खोट नहीं था, केवल मैंने अपने बचाव में तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था, लेकिन तुमने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा, पेड़ से डंडा तोड़कर, और तुमने मुझे वहीं पर खत्म कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर वो सामने वाला परिवार कहता है कि अरे तू तो फलाने का लड़का है और भाई तू हमसे क्यों लड़ रहा है, हमने तुझे कब मारा, तू अभी 5 साल का हुआ है और कहाँ तुम्हें चोट है, दिखाओ हमने कहाँ पर मारा है। तो वो कहता है कि मारा, जान से मार दिया, तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये बातें सबकी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये लड़का जिद परे ही जा रहा था और कहता है कि अपने बुआ के लड़के के साथ मिलकर तुमने ये सब कुछ किया है। तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों रे, तुमने इसको कब कब में मारा। तो वो कहता है कि मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया इसको, पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है और ये अपने दिमाग से बातें बना रहा है, फलाने का लड़का पागल हो चुका है, इसे हमारे घर से दूर करो। तो ये कहता है कि तुमने उस दिन मुझे मारा था ना, जिस दिन तुम बाग में अमरूद लेने के लिए गए थे अपने भुआ के लड़का के साथ। दोस्तों, जब ये बात वो सामने घर वाला व्यक्ति सुनता है तो वो सेम देम खड़ा रह जाता है, यानी सोच में खड़ा रह जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें क्या पता उस दिन जो हमने किया था। वो कहता है कि वो मैं ही हूं जिसके साथ तुमने जो कुछ किया था। अब गांव वालों के मन में भी शक बैठ जाता है और सभी उस व्यक्ति की तरफ शक की नजरों से देखने लगते हैं। फिर उस व्यक्ति ने अब सोचने वाली बात थी, अगर मारा था तो ये लड़का जीवित कहां से हुआ। दोस्तों, बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, बहुत ही हैरानी में डालने वाली बात है और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि जिन जीवों से आप नफरत करते हो, जिन जीवों को आप अपने पेट का भोजन बनाते हो, जिन जीवों को आप शायद ये समझते हो कि ये केवल हमारी खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, तो सावधान हो जाइए, उन जीवों में भी आप जैसी ही आत्मा होती है। केवल वस्त्र उसका, कहते हैं ना कि कोई शॉर्ट कपड़े पहनता है तो कोई पूरे कपड़े पहनता है, कोई साड़ी पहनता है तो कोई घाघरा चोली पहनता है, इसी तरह से कोई मनुष्य का जीवन मनुष्य जैसे कपड़े पहनता है, तो यानी कोई पशु जैसे कपड़े पहनता है। एक कपड़े ही होते हैं आत्मा के लिए, ये जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। बहुत रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, सत्यता पर रखी गई है। इस व्यक्ति से आपको मिलना है तो ये व्यक्ति आज नासिक में नौकरी कर रहा है, 25 से 26 इसकी उम्र होगी। खाद की एक कंपनी है जिसका नाम अर्जी कंपनी है, जहां पर खाद बनता है। अर्जी फिटनेस कुछ इस तरह से इसका नाम है, जहां पर खाद का काम होता है, वहां पर ये लड़का नौकरी करता है और आप इससे मिल सकते हैं। और इसका नाम दलबीर है। तो ये तो मैंने आपको इस लड़के की जानकारी बताई है जहां पर रहता है, लेकिन इसका गांव भी तो कोई होगा, तो मैं आपको इसका गांव भी बताऊंगी और क्यों ये एक पड़ोसी से 5 साल की उम्र में लड़ रहा था, झगड़ रहा था और आज भी इस व्यक्ति को सब कुछ याद होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ चलना होगा जट्टारी से करीबन 7 किलोमीटर दूर। जब आप खैर की तरफ चलोगे तो रास्ते में एक गांव पड़ेगा, जिस गांव को नाम लंगोट गढ़ी है। लंगोट गढ़ी में एक लड़का होता है दलबीर। आज से 25 साल पहले इस लड़के का जन्म होता है इस गांव में, और ये लड़का बहुत ही ज़रूरत के घर में पैदा हुआ था, जहां पर शायद बच्चे की बहुत इच्छा थी या एक लड़के की बहुत ज़रूरत थी, वहां पर इस लड़के का जन्म होता है। इस लड़के का जब जन्म होता है तो इसके पैर पर एक जलने का निशान होता है। जब इसके पैर पर जलने का निशान होता है तो दोस्तों, ये निशान देखकर माँ बाप थोड़े से घबराए हुए होते हैं, लेकिन ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो इन माँ बाप से कह दिया जाता है कि कुछ बच्चों के पेट से ही ऐसे निशान आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। नामकरण रखा जाता है तो इस लड़के का नाम दैपर निकलता
है, नक्षत्र और ग्रह देखकर इस लड़के का नामकरण रख दिया जाता है। और दोस्तों इस लड़के को दल्लो दल्लो या दलबीर कहकर बुलाने लगते हैं। लंगोटगढ़ी गांव का नाम है। खैर से जब आप जट्टारी की तरफ जाओगे तो 7 किलोमीटर आगे चलकर ही यहाँ पर ये गांव लंगोटगढ़ी पड़ता है, जहाँ पर ये लड़का आज भी बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा है। मिलना है तो आप जा सकते हैं, मैंने आपको पता बता दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दलबीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। दलबीर करीबन 2 से 3 साल का होता है, तभी दलबीर के घर में कुछ मेहमान आते हैं। मेहमान होते हैं दलबीर की दादी के परिवार वाले, यानी जहाँ की उसकी दादी होती है। अब ये क्या करता है कि इसके पापा कहते हैं कि बेटा जाओ अपनी माँ से कहो चाय बनाएगी। तो ये 3 साल का था, बोलने में बहुत सक्षम था। तो ये कभी कभी ना फर्श पर लुढ़क कर, और जैसे सांप नहीं चला करते हैं, कभी कभी ये ऐसे चलता है। तो जब वो लोग कहते हैं तो ये सांप की तरह चलने लगता है। तो इसका पिता इसको एक चांटा लगातार कहता है कि आए गए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी रिश्तेदार बैठे हुए हैं और तुझे मस्ती सूझ रही है। माँ से बोल 5 कप या 6 कप चाय बनाएगी, यानी इनके लिए, और चाय लेकर आएगी, और तब तक मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो ये अपनी माँ से कहता है। माँ चाय बना देती है। माँ इसके साथ आती है। ये अपने बाबा से कहता है कि पापा चाय बन चुकी है। वो पापा जब चाय को लेता है तो ये कहता है कि लो पापा, तुम भी मेरे पापा ही हो। अब जो रिश्तेदार आए थे उनसे ये कई बार बाबा और पापा कहता है। वो कहते हैं कि क्यों बेटा, तू ऐसा हमसे क्यों कह रहा है बार बार? अरे बड़ा प्यारा बेटा है आपका। वो उसे जमीन पर लेटा हुआ भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप लोग मेरे पापा ही तो हो, आप मेरे तो हो। तो वो कहते हैं कि क्यों, तू हमें ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ हम तेरे हैं, घर तो एक ही है, हमारी बुआ का घर हो या तुम्हारा घर हो। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पिछले जन्म में तुम मेरे पापा थे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारा 7 साल का बेटा इस दुनिया से गया था, मैं वही बेटा हूँ। अब भाई इन लोगों को तो चैन नहीं पड़ता है। ये निशान जो पैर पर जलने का निशान था, ये इसके पिछले जन्म में भी था। अब ये कहता है कि देखो पापा, ये वही निशान है ना जो मेरे पिछले जन्म में था। दोस्तों 7 साल की उम्र में भी इसको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। एक बीमारी के कारण ये इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर दलबीर की ये बातें सुनकर वो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, इसको लेने के लिए आते हैं कि भाई हमें दे दो, रिश्तेदारी है और प्यार है और हमारे घर में भी लड़के की बहुत ज़रूरत है, ये तो हमारा ही बेटा है। वो सारी जानकारी बता देता है जो दलबीर होता है। लेकिन दलबीर अब खुद खड़ा हो जाता है। 3.5 साल इसकी उम्र होती है। तो ये कहता है कि देखो जो कुछ था मैं तुम्हारे लिए था, लेकिन अब मैं इनका बेटा हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। मना करते हुए अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाता है। जब ये बात इस दलबीर के दादा सुनते हैं तो दादा खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये भुआ का घर है और वो भी मेरी पत्नी का मायका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा इस घर में रहे या बच्चा उस घर में रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा यहीं पर रहेगा। क्योंकि फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है, ये बच्चा यहीं पर पैदा हुआ है तो ये बच्चा इन्हीं का है। अब पिछले जन्म का नाता पिछले जन्म में टूट चुका है। हाँ हम इतना कर सकते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं तो आप इससे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों सोच कर देखिए, एक बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद हैं। कभी कभी ना हमें भी लगता है कि हमें भी भगवान कुछ याद दिलाता, हम क्या थे पिछले जन्म में, तो बहुत अच्छा महसूस होता। कभी कभी लगता है कि सही है, याद नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में जाने क्या हो, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब इसके बाद ये लड़का और बड़ा होता है, लेकिन फर्श पर ये रेंग कर चला करता था। इसके पापा जब कहते तो वो कहता है मैं सांप हूँ, मैं सांप बन के चलता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं सांप हूँ। अब ये कहता है, जब ये रेंग कर जमीन पर चलता है तो कहता है कि पता है बाबा, इस गांव के जो विजय है ना, उन्होंने मुझे जान से मार दिया। अच्छा, ये बात सुनकर उसके पिता बहुत थोड़े से हंसी मजाक में उड़ा दिया करते। तो वो एक दिन फर्श पर लेटता है 4 साल की उम्र में। आप सोच कर देखिए, 4 साल का बच्चा फर्श पर ऐसे आड़ा टेढ़ा पड़ा है। जब कहता है अपने पिता से कि पिताजी मैं अब सांप बन गया, मैं आपको खाऊंगा, वो उसके पैर पर मुंह मारता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हट बदमाश, ये प्रकृति तो बहुत बेकार है, मतलब सांप क्यों बन रहा है, कोई अच्छी चीज बनना। वो कहता है क्यों पिताजी, सांप क्या उनके अंदर जान नहीं होती है? अरे मैं तो पिछले जन्म में सांप था। तो अब यहाँ पर पिता एक गाल पर तमाचा लगाता है। तो ये लड़का जो 4 साल का होता है, 3.5 4 साल का, 4 साल का हो चुका था, 5वें साल में चल रहा था, तो ये रोने लगता है। कहता है कि आपने क्यों मारा?
तो पिता कहता है कि नालायक, कभी तो तू अपने आप को हमारी जो दादी हैं उनके घर में बताता है कि मैं वहां पर पैदा हुआ था, अब तू कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में सांप था। ये मामला क्या है? तू सभी को गुमराह कर रहा है या पागल बना रहा है? तो ये लड़का बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसका नाम दलवीर सिंह होता है। वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं पिछले जन्म में एक लड़का था जो 7 साल की उम्र में तक उनके घर रहा, उससे पिछले जन्म में मैं इसी गांव में एक सांप था। अब भैया उसके पिता के तो होश उड़ जाते हैं कि भाई देवता, तुझे कितने जन्मों की याद है? तो यहाँ पर वो रोते हुए कहता है कि तुम्हें तो ये बातें बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन मैंने कितना सफ़र किया है आप लोगों को पता है। मैं जब सर्प के रूप में था तो मेरे साथ बहुत अच्छा अत्याचार हुआ। ये जो मेरे पैर पर जलने का निशान है, ये सर्प योनि में ही मुझे दिया गया। अब आप बताओ, 5 साल का बच्चा योनियों की बात कर रहा है। हालांकि फिलहाल वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब इसके बाद पिता इसकी बातों को ज़्यादा नहीं सुनता है कि कभी तो ये इंसान बनता है, कभी ये सर्प बनता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इसको पिछले जन्म में, पिछले से भी पिछले जन्म में मारा था, उसका नाम ये अपने पिता को बताता है। वो व्यक्ति भी इसी गाँव का होता है, यानी लंगोटगढ़ी गाँव का। तो उस व्यक्ति का यहाँ पर आना बन जाता है इनके घर में, यहाँ पर जो दलवीर सिंह होता है। यानी दलवीर के घर के पास से ये व्यक्ति विजय सिंह गुजर रहा था। अब यहाँ पर दलवीर 5वीं साल में जो चल रहा था, 5 साल का होने वाला था, वो दलवीर यहाँ पर विजय का पीछा करने लगता है। अब विजय पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तो वो जब भी चलता ही रहता है दलवीर। अब यहाँ पर ये विजय अपने घर में जाकर घुस जाता है। तो यहाँ पर दलवीर कहता है कि तू ऐसे घर में नहीं जा सकता मुझसे डरकर, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। और वहाँ पर ये दलवीर इसे गाली भी देता है 5 साल की उम्र में। जब ये ऐसा करता है तो वो व्यक्ति कहता है कि देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ तू अपने घर जा, वरना मैं तुम्हें 2 तमाचे लगा दूंगा। ये कहता है कि कैसे लगा देगा? तुमने मेरे साथ जो अत्याचार किया है उसका तो मैं बदला तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हारी वजह से मुझे तीसरी बार जन्म लेना पड़ रहा है। वो कहता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ कब मैं अत्याचार कर दिया? मैंने तो तुम्हें आज ही देखा है। तो वो कहता है कि तू भूल सकता है, मैं नहीं भूल सकता। अब यहाँ पर कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं कि देखो छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी तरह से गुथ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। बातें बहुत अच्छी लग रही थी दलवीर की सुनने में। तो दलवीर कहता है कि विजय तू भूल सकता है, यानी सीधा, ना कोई चाचा ना ताऊ, सीधा दलवीर तू भूल सकता है। तुम्हें याद है तुमने मुझे कितनी बुरी तरह से और बेरहमी से डंडे से पीटा, मेरा सिर फोड़ दिया, मेरी कमर तोड़ दी, मेरे पूंछ तोड़ दी। तो यहाँ पर विजय जो अंदर से आता है वो कहता है कि तू क्या चाहता है? मैं तुम्हें फिर मारूं? मैं तुम्हें मारूं? क्यों पागल बना रहा है? तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो तुम मुझसे ऐसे कह रहा है? कब मैंने तुम्हें हाथ लगाया? क्यों झूठ बोल रहा है? ये सभी लोग देख रहे हैं। कहाँ पे है चोट? वो उस पूरे लड़के को मतलब ऐसे झंझोड़ देता है कि कहता है कि कहाँ है तुम्हारे चोट, मुझे दिखाओ, मैंने कहाँ तुम्हें मारा है। वो कहता है कि अभी नहीं, पिछले जन्म में मारा, और देख तुमने मुझे जब जलाया तो वो अपना पैर आगे कर देता है। अब दलवीर कहता रहता है, लेकिन विजय अपने कमर पर हाथ रखकर कहता है कि मेरे बाप मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। अब तक ये बातें सभी सामान्य थी, लेकिन तभी यहाँ पर दलवीर कहता है कि विजय, तुम्हें याद है तुम अपने बुआ के लड़के के साथ अमरूद खाने के लिए बाग में गए थे? उस बाग में एक तरफ कुआं है पेड़ के पास, तुम्हें याद है, और एक तरफ तालाब है। जो गांव से बाहर ये बाग है, आज भी वो बाग बरकरार था, हालांकि इतनी खूबसूरती नहीं थी जो उस समय थी। तो वो कहता है कि हाँ याद है, मैं अपनी बुआ के लड़के के साथ गया था और वो लड़का भी है आज भी। तो वो कहता है कि वहाँ पर तुमने क्या किया? तो विजय कहता है कि देखो फिर वही बात, क्या किया? तोड़कर अमरूद खाए और अच्छे से समय गुजारा। वो कहता है कि और याद करो, और तुमने क्या किया? तो वो बहुत देर में सोचता है, तो पीछे से उसकी माँ कहती है कि अरे तुम्हें याद नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे बुआ के लड़के को सांप ने काटा था। तो एकदम से विजय को याद आता है और कहता है कि हाँ हाँ, कूड़े के अंदर सांप छुपा हुआ था जिस पर मेरे बुआ के लड़के ने पैर रख दिया और उसके पैर को 2 जगह से उस सांप ने डस लिया, उस सांप को हमने मार दिया। तो यहाँ पर ये जो 5 साल का दलवीर होता है, ये कहता है कि पता है वो सांप कौन है? वो सांप मैं हूँ। तुमने मुझे मारा और मेरे प्राण भी नहीं निकलते हैं, इतनी जल्दी तुमने मुझे अग्नि में जला दिया। जलने के सबूत अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा पैर देख सकते हो। ये घटना, मैं 5 साल का हूँ, लेकिन मुझे रात को सोने नहीं देती है।
दोस्तों ये कहता है कि तुम अच्छे भले अमरूद खा रहे थे, मुझे दिख भी रहा था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हाँ, साइंटिस्ट के हिसाब से कहूँ तो मैं आपसे, साइंस कहती है कि सर्पों को दिखाई ही नहीं देता, मतलब सांप की आंखें होती हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता, केवल वो जो खून की गर्मी होती है ना उसे महसूस करते हैं। आप भी जानते हैं और साइंस में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी था। तो साइंस कहता है, साइंटिस्ट, कि सांप की जितनी भी प्रजातियां हैं एक आधी को छोड़कर तो उन्हें दिखाई नहीं देता, केवल वो खून की गर्मी महसूस कर सकते हैं। उनकी जीभ तभी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, दोनों तरफ की खून की गर्मी वो महसूस कर सकते हैं, ये क्षमता उनमें बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मुझे महसूस हो रहा था, हालांकि ये खून की गर्मी महसूस कर रहा होगा, लेकिन एक सांप को फिर कैसे पता कि इसका नाम विजय है? ये सोचने वाली बात है, ये भी तो सोचने का पॉइंट है। दोस्तों इसके बाद ये लड़का बताता है, दलबीर, कि तुम ऊपर खूब अच्छे भले बैठे थे, लेकिन तुम्हारी बुआ का लड़का बहुत नाच नचा रहा था और उसने मेरे ऊपर पैर रख दिया। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई चढ़कर बैठ जाए या तुम्हें मारे तो तुम क्या करोगे? तुम उस पर उल्टा वार करोगे ना। इसी तरह से मैंने तुम्हारे बुआ के लड़के को डस लिया और तुमने उस पेड़ से उतरकर एक डंडा तोड़ा और उस डंडे से तुमने मुझे मारा और इतनी बुरी तरह से मेरे सर पर, मेरे कमर पर, मेरी पूंछ पर, सब पर वार किया और मैं इठ जाता हूं। पता है तुम्हें, जब तुमने मुझे अग्नि के हवाले किया मैं जीवित था उस वक्त तक भी। तो यहाँ पर विजय घबराने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। ये वाक्य गांव में तो था, लेकिन एक 5 साल के लड़के को इतनी पुरानी बात कैसे पता हो सकती है, क्योंकि बीच में 7 साल का जन्म यहाँ पर वो रजनीगढ़ी में भी ले चुका था। रजनीगढ़ी एक गाँव है, उसमें भी वो 7 साल तक जन्म लेकर और मृत होकर यहाँ पर तीसरी बार आया था। दोस्तों यानी कि एक सर्प ने पुनर्जन्म लिया था और एक सांप ने इंसान का रूप लिया था। उसे सब कुछ याद होता है और ताज्जुब की बात है कि उसे जब वो रजनीगढ़ी में जन्म लेता है तब उसे इतना कुछ याद नहीं रहता जितना कि उसे अब इस लगेट गढ़ी में याद होता है, लगेट गढ़ी गाँव में। और ये सांप पहले भी लगेट गढ़ी गांव में ही रहता है और इस लगेट गढ़ी गांव से थोड़ी दूर ही रजनीगढ़ी गांव है जहां की इसकी दादी होती है। दोस्तों ये सारी बात बताता और कहता है कि तुमने गलत किया था, तुम मुझे मार रहे थे तो ढंग से ही मार देते। आधा मरा हुआ तुमने मुझे क्यों जलाया? मुझे जितना कष्ट हुआ जलने में बस मुझे ही पता है। ये जला हुआ शरीर मेरा आज भी पीछा नहीं छोड़ता, मेरे पैर पर इसका आज भी निशान है। पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का रोता रहता है। माँ बाप आते हैं क्योंकि गांव में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि अरे फलाने का लड़का देख इतने बड़े व्यक्ति से गुथ रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो माँ बाप पीछे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि दलबीर तू क्या कर रहा है बेटा, ये सब कुछ सही नहीं है। प्रकृति सबका हिसाब किताब करती है, जब उसने तुम्हें एक इंसान का जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ लिखा होगा। दोस्तों इसके बाद दलबीर उसे मारने की कोशिश करता है, उसकी तरफ मारने के लिए भगता है। तो यहाँ पर जो विजय होता है वो माफ़ी मांगने लगता है कि देख भाई, मुझे नहीं पता था बेटा कि तू एक इंसान के रूप में आएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं जानता और नहीं मानता, लेकिन आज से मैं इन चीज़ों को मानने लगा हूँ। दोस्तों वो बहुत सारी क्षमा याचना करता है और कहता है कि आइंदा मैं कभी भी किसी जीव को नहीं मारूंगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये जो विजय होता है इसका एक्सीडेंट होता है और ये इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो दलबीर कहता है कि माँ, भगवान ने अपना फैसला कर दिया, इसने मेरे साथ गलत किया था, ये इस दुनिया से चला गया। ये अपने बच्चों को छोड़कर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो भुआ का लड़का होता है, जो साथ इसको मरवाने में सांप को और सांप को जलाने में उसका भी हाथ होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि कई साल बाद उसके ज़्यादा शराब के सेवन करने से किडनी फेफड़े बिल्कुल काम करने से बंद हो जाते हैं। वो भी अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। ये बचपन में उस बाग में थे जब इन लोगों ने सांप को मारा था। अब ये जवान हो चुके थे, इनके बच्चे हो चुके थे, तब तक ये सांप 2 जन्म की यात्रा पूरी कर चुका था। यानी 7 वर्ष उस जन्म में जिया था। 5, 11, 12 साल आप लगा सकते हैं। बचपन से वो बड़े हुए, 11, 12 साल बहुत जल्दी जिंदगी के निकल जाते हैं। ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में हुआ। इस घटना में, मैं इसको कहानी भले ही कह देती हूँ, ये घटना सत्यता पर रखी गई है। आप इससे मिलना चाहते हो दलबीर से, तो आप इसके
गांव जट्टारी से 7 किलोमीटर आगे खैर की तरफ जब आप बढ़ोगे तो बीच में एक लंगोट गढ़ी गांव पड़ेगा, जिसमें दलबीर सिंह रहते हैं, उनका परिवार रहता है। और ये घटना बहुत जोर शोर से वहां पर प्रचलित है, हर बच्चा इस कहानी को जानता है। और दलबीर कहता है कि मेरी याददाश्त मिटी नहीं है, मुझे आज भी वो सपने आते हैं कि वो व्यक्ति मेरी तरफ डंडा लेकर और मुझ में डंडा मार रहे हैं। मुझे सपने दिखाई देते हैं, तड़पन बनती है, घबराहट बनती है, और ये सब कुछ मैं महसूस भी करता हूँ। सोचता हूँ कि इन सबको कैसे बदलूं, मुझे याद रहती है, लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरा इंसाफ हो चुका है। वो दोनों लोग अपनी करनी के फल से बिना किसी के ऊपर आरोप आए इस दुनिया से जा चुके हैं। आज दलबीर एक अच्छी खासी नौकरी करता है, बहुत अच्छा कमाता खाता है और बहुत अच्छे परिवार में है। कोई भी किसी भी चीज़ की उसके घर में कोई कमी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा जीवन गुजार रहा है। लेकिन यहाँ पर माँ बाप भी पूछना चाहते हैं कि बेटा मतलब सब कुछ मामला शुरू से शुरू कैसे होता है। तो दोस्तों, जब दलबीर अपने माँ बाप को अपनी कहानी सुनाता है तो वो माँ बाप भी भावुक हो जाते हैं। वो कहता है कि माँ, एक सर्प भी जानता है कि इंसान क्या होता है, एक सर्प भी जानता है कि इंसान की जिंदगी क्या होती है और सर्प की जिंदगी क्या होती है। माँ, जितना लोगों को अपना शरीर प्रिय होता है ना मनुष्य को, इतना ही एक सर्प को या एक गंदी नाली के कीड़े को भी अपना तन प्रिय होता है। माँ, मुझे भी अपना शरीर बहुत प्यारा था, मैं लोगों से बहुत बचने की कोशिश करता हूँ। मैंने डस तो लिया था, मुझे याद है मैंने डसा था, लेकिन मैं इनसे भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ। माँ, जब ये लोग मुझे जलाते हैं तो मैं केवल यही बेबस होकर जल रहा था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता। शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म बिगड़े होंगे जो उन कर्मों का ये मेरा आखिरी, कहते हैं ना कि ये निवारण होगा उन कर्मों का, या आखिरी वो कर्म खत्म होने वाले होंगे जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ एक मनुष्य के जरिए। इंसान हो या जानवर, अगर किसी के साथ बुरा करेगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दूं, यहाँ पर बकरी कभी कोई बुरा काम नहीं करती है, हरा चारा खाती है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होती है। और जब एक शेर बकरी या हिरन का शिकार करता है, यानी हिरन का शिकार करता है, वो शुद्ध शाकाहारी होती है, तो शेर जब उस हिरन का शिकार करता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए भगवान ने धरती पर भेजा है। लेकिन आपको ऐसा करने के लिए नहीं भेजा है। कुछ लोग तर्ज देते हैं कि शेर कभी भी घास नहीं खाता। भाई हाँ, माना कि शेर कभी भी घास नहीं खाता, तो फिर तुम अपना जीवन शेर जैसे ही जीने लग जाओ, ऐसे ही 4 पैरों पर चला करो, जंगल में रहा करो। क्या ज़रूरत है ज़मीन प्रॉपर्टी की, क्या ज़रूरत है महल दुमहले बनाने की। शेर तो कहीं घरों में नहीं रहता, शेर तो जंगल में रहता है। खाने वाले ये कहते हैं कि शेर कभी घास नहीं खाता, तो मेरे भैया शेर कभी फ्लैट या घरों में भी नहीं रहता, शेर जंगलों में रहता है। तो आपको अपना रुख जंगलों की तरफ करना चाहिए और फिर आप एक जंगल राज को अपनाएंगे। आपकी सोच के ऊपर बता रही हूँ मैं आपको। हर जीव को अपना शरीर प्रिय है, ये कोई सनातन की बात नहीं है कि भाई एक ही धर्म में है। आप सोच कर देखिए, किसको अपना शरीर प्यारा नहीं होगा। एक चींटी के पास एक टप का पानी डालकर देखिए, वो उस पानी को सूंघेगी, उसके पास जाएगी, उससे दूर भागने की कोशिश करेगी। हम घेरा बना देंगे तो वो भागती ही रहेगी। उसे डर लगता है कि मैं मरने वाली हूँ और किसी भी तरह से बचना है मुझे। उसे ये नहीं पता है कि उसके साथ कोई खेल रहा है, क्योंकि ये खेल मैंने बचपन में खेला है। हालांकि मैंने गलत किया है, लेकिन क्या करूँ, बचपन थी, नादान थी, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन हम उसे मारते नहीं थे, थोड़ी देर में वो पानी सूख जाया करता था और चींटी आज़ाद हो जाया करती थी। लेकिन उसको परेशान तो हम करते थे, ये तो बात मैं मानती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी जीवों को शरीर प्यारा है, ये बात सत्य है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और सर्प का भी एक इंसान के रूप में जन्म हो सकता है। तो जितनी भी ये आत्माएं हैं ना, जो ये पशु पक्षी जानवर चींटी कीड़े मकोड़े, ये सब आपके ही तरह के होते हैं। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए ये बातें कि हमें किसी भी जीव या किसी को भी परेशान या दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? दलबीर से आपको मिलना है तो आप मिल सकते हैं। दलबीर फिलहाल ये केस चल रहा है, यानी ये पुनर्जन्म की घटना चल रही है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और आज भी दलबीर को सब कुछ याद है।
तो आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हैं और कभी भी कहते हैं कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। उनका हिसाब किताब कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो आपके लिए हमेशा दयालु हैं, दयावान हैं और वो आप पर हमेशा दया करेंगे। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम की वीडियो में हाजिर होंगे। और आपको कैसी लगी एक सर्प की कहानी जो इंसान बनता है 2 बार। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।